पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे आ चुका है कि किसी तरह इनको अब यहाँ से निकाला जाए। रोने लग गई थी। क्यों डर गई थी? इतने सारे लोग मैंने पहली बार देखी। मेला रुद्राक्ष लेने नहीं आते, आंखों को देखने के लिए आते। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में एक लड़की ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उसकी बड़ी बड़ी भूरी खूबसूरत आंखें और मनमोहक मुस्कान ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। वह बहुत ही साधारण कपड़ों में थी। उसकी सादगी, उसके बोलने का अंदाज, उसकी कजरारी आंखें और उसकी मुस्कान ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। और देखते ही देखते इंटरनेट पर उसकी वीडियो ने ऐसा टहलका मचाया कि महाकुंभ में उसे देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ लगने लगी। मानो लोग महाकुंभ में पूजा पाठ करने नहीं, बल्कि इस लड़की को देखने आए हैं। कोई उसे स्वर्ग की अप्सरा कह रहा है, कोई कजरारी आंखों वाली परी कह रहा है। लेकिन क्या यह लड़की सच में इतनी खूबसूरत है, या फिर इसका इस मेले में आने का उद्देश्य कुछ और है? क्या यह महाकुंभ में किसी मकसद से आई है? क्या यह सच में गरीब है, या फिर कोई बड़ी अधिकारी है जो भेष बदलकर महाकुंभ में अपनी पहचान छुपा रही है? क्योंकि इस मेले में इससे भी सुंदर लड़कियां हैं, लेकिन उनका कोई वीडियो नहीं बना रहा है। लोग से इतना ज्यादा वायरल क्यों कर रहे हैं? क्या यह सच में गरीब है, या गरीबी का नाटक करके महाकुंभ में अपने किसी मकसद को अंजाम देने आई है? हर कोई जानना चाहता है कि यह लड़की कौन है और यहाँ क्यों आई है। जब यह मामला ज्यादा चर्चा में आने लगा, तो प्रयागराज प्रशासन ने भी इस लड़की की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तब पता चला कि यह लड़की कोई आम लड़की नहीं है। दोस्तों, आखिर यह लड़की कौन है? इस वीडियो में सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी इस लड़की के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक लड़की जो महाकुंभ में माला बेचने आई थी, एक पल में ही इंटरनेट की स्टार बन गई। मोनालिसा अपनी कजरारी आंखों और आकर्षक चेहरे के कारण लोगों के बीच इतनी प्रसिद्ध हुई कि उसे देखते ही लोग फोटो और वीडियो बनाने लगते हैं। ये घटना इतनी तेजी से वायरल हुई कि एक साधारण लड़की रातों रात स्टार बन गई। आपको बता दें कि जब यह लड़की वायरल हुई, तो पत्रकारों और यूट्यूबरों ने इसका जीना हराम कर दिया। लगातार उन्होंने इसका पीछा किया और इसका वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। एक दो दिन तो मोनालिसा को भी अच्छा लगा, लेकिन जब पत्रकारों और यूट्यूबरों की संख्या दिन बढ़ने लगी, तो यह लड़की परेशान हो गई। इसे इतना तंग कर दिया गया कि यह लड़की ठीक से अपना बिजनेस भी नहीं कर पा रही है। इसके मना करने के बाद भी लोग इसका पीछा करना नहीं छोड़ रहे हैं। इसने एक इंटरव्यू में बताया कि जब से मैं वायरल हुई हूं, तब से मेरी बिक्री कम हो गई है। लोग माला लेने कम आते हैं और वीडियो बनाने ज्यादा आते हैं। एक दिन जब लड़की अपने काम पर निकली, तो पत्रकारों और यूट्यूबरों ने इसे घेर लिया और धीरे धीरे इनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि यह पूरा दिन एक भी माला नहीं बेच पाई। और यह एक दिन का काम नहीं था। जब भी यह लड़की अपने काम पर निकलती है, तो लोग किसी सेलिब्रिटी की तरह इसे घेर लेते हैं और इससे हजारों सवाल किए जाते हैं। लेकिन यह स्टारडम उसकी जिंदगी को खुशी देने की बजाय एक बड़े संकट में बदल गया। इसको देखते हुए संतों की भी नाराजगी है कि लोगों को कुंभ में जिनको प्रमोट करना चाहिए, उसकी जगह किसी की खूबसूरती को प्रमोट किया जा रहा है। महाकुंभ जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक मेले में यह घटना दिखाती है कि साधारण लोग भी किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए रातों रात प्रसिद्ध हो सकते हैं। वीडियो में उसकी कजरारी आंखें और उसकी मुस्कान खास आकर्षण का केंद्र बनी। कई मीम्स और पोस्ट्स में उसे भारत की पारंपरिक सुंदरता का प्रतीक बताया जा रहा है। यह घटना दिखाती है कि असली खूबसूरती महंगे कपड़ों या मेकअप में नहीं, बल्कि प्राकृतिक सादगी में है। लड़की की सादगी, रुद्राक्ष की माला बेचने का काम और उसकी पारंपरिक वेशभूषा भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाते हैं। यह लड़की बताती है कि अगर आपके पास सच्चाई और सादगी है, तो आप कहीं भी खास बन सकते हैं। इस लड़की ने यह साबित किया कि पवित्रता और सादगी हमेशा सराही जाती है। लोग भगवान शिव की आराधना कम और इस लड़की के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। नैनों में काजल और आंखों में सादगी लिए महाकुंभ में अपनी आजीविका के लिए आई लड़की हाथ में कंठमालाएं हैं, लेकिन यह कोई साध्वी नहीं है। कजरारी आंखें, आंखों में तेज खूबसूरती की मिसाल जुबान में, जैसे घी शक्कर दिखने में, होनहार बात करने में काफी समझदार लग रही यह वायरल लड़की। लेकिन दोस्तों, क्या एक धार्मिक स्थान पर जहां लोग करोड़ों की संख्या में देश विदेश से आते हैं,
वहां पर ऐसी लड़की को केंद्र बनाकर इसी पर पूरा फोकस करके इसे वायरल करना सही है। महाकुंभ जैसी पवित्र जगह, जहां लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, वहां कुछ पत्रकार और यूट्यूबरों ने एक लड़की को इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिससे लोगों का ध्यान पूजा पाठ में कम और इस लड़की पर ज्यादा लगने लगा है। महाकुंभ जाने वाले हर युवा वर्ग के लोग मेले में पहुंचकर इस लड़की को देखना चाहते हैं। और ठीक है, अगर यह गरीब लड़की वायरल हो भी गई है, तो क्या इससे इसको किसी प्रकार का फायदा हुआ? तो इसका जवाब है नहीं। उल्टा यह चीज अब इसी पर भारी पड़ रही है। क्या एक धार्मिक और पवित्र जगह पर ऐसी घटनाएं होनी चाहिए? इससे पहले महाकुंभ में वायरल साध्वी हर्षा रिछारियां भी चर्चा में थीं। अब यह नई लड़की सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कजरारी आंखें, आंखों में तेज खूबसूरती की मिसाल जुबान में जैसे घी शक्कर दिखने में, होनहार बात करने में काफी समझदार लग रही। पढ़ी लिखी होने के बाद भी ये कुंभ में माला क्यों बेच रही है? कितनी पढ़ी लिखी है? पूरा डिटेल आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगा। महाकुंभ 2025 में वायरल हुई इस लड़की को लेकर अब कई कहानियां और अफवाहें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक उसकी सटीक पहचान या पृष्ठभूमि के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। यह लड़की शायद अपने परिवार की मदद करने के लिए माला बेच रही है। यह दर्शाता है कि भारतीय परिवारों में बच्चों का अपने माता पिता और परिवार के प्रति गहरा सम्मान और जुड़ाव होता है। यह कहानी बताती है कि छोटे और साधारण क्षण भी दुनिया को प्रेरित कर सकते हैं। इंदौर की इस युवती, जिसे लोग प्यार से मोनालिसा कह रहे हैं, मोनालिसा ने अपनी खूबसूरती और ख़ास अंदाज के चलते महाकुंभ 2025 में इंटरनेट पर टहलका मचा दिया है। कोई इसे गरीब, तो कोई इसे आईपीएस अधिकारी, तो कोई इसे खुफिया एजेंट कह रहा है। लोग अब इसे लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। यदि इस लड़की के बारे में और जानकारी सामने आती है, तो यह कहानी और रोचक हो सकती है। मेले में माला बेचने वाली उनकी बहनों ने स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बताया कि मोनालिसा अपने काम को करने में असमर्थ थी, क्योंकि भीड़ उनके रूप को लेकर आकर्षित थी। मोनालिसा की बहनों ने बताया कि लोग मोनालिसा का पीछा करते थे, जिससे उनके लिए माला बेचना असंभव हो जाता था। दोस्तों, इस घटना ने हमें यह समझाया है कि पहचान और स्टारडम के साथ बहुत सारी चुनौती आती है। मोनालिसा की कहानी एक सबक है कि कभी किसी चीज़ का ज़्यादा फायदा नुकसान भी लेकर आता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या मोनालिसा को अपनी सुरक्षा मिलेगी और क्या वह अपने सपने पूरे कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, तो प्लीज़ आप इस लड़की और महाकुंभ जैसे पवित्र स्थान के बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें।